हाय गाइज, आज मैं आपको घरेलू कुछ टिप्स देना चाह रही हूँ। हालांकि सभी जानते हैं, पर मैं एक बात बताना चाह रही हूँ। पहला पॉइंट ये कि आप जब भी आप मसाला लो तो आप पिसवा के लाओ। उससे क्या होगा कि आपको सामने अपनी आंखों के सामने कम से कम शुद्धता का तो पता चलेगा कि हाँ, मैंने महंगा वाला मसाला नहीं लिया, पर मैंने हल्का लिया, पर मैंने शुद्ध लिया है। मैंने मेरी आंखों के सामने लेके पिसाया, उसमें कोई डंठल नहीं है, कोई कचरा नहीं है। तो देखो मेरा धनिया का कलर देखो आप कितना अच्छा है। और ये धनिया आप सब्जी में यूज करते हो तो घुल जाता है, जबकि मोल का आप कोई सा भी ब्रांड का धनिया ले लो, वो ऐसा लगता है जैसे मैदा सा। और आप सब्जी बनाओगे, यदि आप झोल वाली सब्जी बनाते हो तो आप नोट करना, झोल वाली सब्जी में या किसी भी सब्जी में वो धनिया नीचे बैठ जाता है और सब्जी ऊपर रह जाती है, सब्जी का कलर भी काला काला हो जाता है। मैं तो यही कहूंगी, आपको यही राय दूंगी कि आप चाहे जरूरी नहीं है पर महंगा वाला मसाला 400 रुपये 500 रुपये वाला खरीदे, चाहे 250 300 वाला खरीद लो, पर आंखों के सामने लेके पिसाओ, ताकि आपको मसाला शुद्ध मिलेगा, आपकी सेहत शुद्ध रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। और यही देखो मैंने मिर्ची पिसाई, मिर्ची का कलर देखना आप कितना सुनहरा कलर है, कितना अच्छा कलर है। और आप सब्जी में डालोगे तो सब्जी का भी कलर इतना ही अच्छा आता है जैसे कश्मीरी मिर्च है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप महीने में इतना सा टाइम तो निकाल सकते हो कि आप जाके अपने आवश्यकता अनुसार 2 महीने का 3 महीने का मसाला एक साथ पिसा लाओ और डब्बे धो के डालो। कहीं मसाले खराब नहीं होते हैं, जब भी डालो डब्बे धो के डालो, कहीं खराब नहीं होते। देखो मेरी मिर्ची का कलर मैं दिखाती हूँ, कितना अच्छा कलर है। तो आप बाहर वाली मिर्ची लाओ, सब्जी में वो प्रॉपर कलर नहीं आता है। जब आप कोई मेहमानों के लिए बनाते हो तो कश्मीरी मिर्च डालते हो फिर आप कलर देने के लिए। तो देखो ये मिर्ची देखो और वो मिर्ची देखो। तो मैं तो यही कहूंगी कि कितना भी अच्छा ब्रांड ले लो, सब में मिलावट आती है, सब में पड़े हुए मसाले आते हैं, सब में कुछ और कुछ तो आता ही है। आज मुझे तो 20-25 साल हो गए, हम तो ऐसे ही करते हैं। हल्दी देखना आप, हल्दी बाहर वाली हल्दी लाते हो, आप कड़ी वगैरह में डालो, आप आधे से भी ज्यादा चम्मच डाल देते हो, फिर भी आपके कलर नहीं आता। पर इस हल्दी में से तो आप 1/3 या 1/4 डालोगे तब भी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपको लगेगा कि हल्दी मैंने ज्यादा डाल दी। देखो कितना अच्छा कलर है, कितनी मतलब कितनी अच्छी लग रही है, देखो दिखने में। बाहर वाली हल्दी का कलर ये नहीं होता। इस हल्दी को आप घोलोगे प्रॉपर पानी में घुल जाएगी, उस हल्दी को घोलोगे वो घुलेगी नहीं, पानी अलग हो जाएगा, हल्दी में जो मिला हुआ है वो अलग हो जाएगा। तो मैं घोल के बताती हूँ, देखो पानी में बिल्कुल घुल जाएगी। और ये कलर यदि आप कॉटन की ओढ़नी में देते हो यह हल्दी, तो ओढ़नी में भी कलर आ जाएगा एक तरह से। कोई दुपट्टा हो कॉटन का या वैसा हो तो आप घोल के देखो, तो यही देखो शुद्धता का पहचान है। और मैं तो यही कहूंगी कि बार बार मैं यही रिपीट करूंगी कि आप अपना मसाला वगैरह बेसन वगैरह जहां तक है पिसा के लाओ। और गेहूं के लिए भी मैं तो यही राय दूंगी। अभी मैं बताती हूँ आपको, ये मैंने हल्दी आपको बता दी कि हल्दी कैसी होती है। और यहाँ मैंने अब मोटी मिर्ची पिसा रखी है। मोटी मिर्ची हम हमेशा पराठे में और पकौड़ी में यूज करते हैं, तो मोटी मिर्ची का भी अभी कलर बताती हूँ। ये 2 हल्दी इसलिए कि 1 हल्दी के हम लड्डू बनाएंगे। देखो मोटी मिर्ची का भी कलर बताती हूँ मैं आपको खोल के, कितना अच्छा कलर आया, कितना सुनहरा कलर आया। देखना आप, मैं दिखाती हूँ। प्लीज मेरी राय आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। देखो कितना अच्छा कलर आया है ना। तो जरूरी नहीं आप 400-500 रुपए वाले किलो वाले मसाले लो, आप 300 250 350 वाले भी ले सकते हो। और महीने 2 महीने के इकट्ठे पिसा लाओ, मतलब 1 महीने में इतना टाइम तो निकाल सकते हो कि आप 2 महीने के मसाले पिसा लाओ और बेसन पिसा लाओ। काली मिर्ची में देखा करो, कई बार आपको पपीता के बीज मिलेंगे। देखो मैंने रोटी बनाई है गेहूं की, मैं हमेशा कट्टा लेती हूँ। जरूरी नहीं है कि आप कट्टा मार्केट से लाओगे, आप गाड़ी वाले से संपर्क कर सकते हो, आपके हर महीने वो आपकी आवश्यकता के अनुसार गेहूं डाल सकता है। बाहर वाले आटे की रोटी बनाओ, रोटी है ना थोड़ी देर में ठंडी होने पर रबड़ जैसी हो जाती है, पर ये रोटी इतनी सॉफ्ट होती है कि आप 5 घंटे 10 घंटे या सुबह मॉर्निंग में भी देखोगे तो इतनी सॉफ्ट रहती है। ये मैंने मेरे डॉगी के लिए बनाई है, ठंडी रोटी है, कम से कम 2-3 घंटे की, पर देखो कितनी अच्छी है। तो जली भी नहीं, वो रोटी तवे पे सिकती नहीं है, आंच थोड़ी सी तेज करोगे जल जाएगी और वैसे करोगे तो हो जाएगी। तो मैं तो यही कहूंगी कि गेहूं भी आप घर पे लाओ, 50 किलो का कट्टा ले आओ, किसी भी गाड़ी वाले से संपर्क कर लो, दे जाएगा। 14 पॉइंट में ये बताऊंगी, जब भी आप रोटी बना लेते हो तो पॉलीथिन को आप अलग रखो, उससे आपके आटे में कीड़े नहीं पड़ेंगे। प्लस आप किसी देवता के भोग लगा रहे हो तो वो भी सही रहेगा, तो कभी भी आपके लट्टे या कीड़े नहीं पड़ेंगे। और आप गेहूं लाओ, गेहूं ला के पिसाओ,
आप देखते होंगे कितना भी ब्रांड का आटा लिया हो पर उसमें थोड़े दिनों में लट्टे और इल्ले पड़ जाती है। इल्लियां खूब सारी हो जाती है, मोटी मोटी लट्टे हो जाती है, क्योंकि वो गेहूं पता नहीं कब से पड़े होंगे। सबसे घटिया गेहूं होते हैं जिनमें चावल डाल के पिसाया जाता है और आपको ब्रांड बना के दे दिया जाता है। क्योंकि रीजन ये है क्योंकि ये गेहूं खराब नहीं होते। उनकी रोटी देखो आप, सुबह देखो आप, रबड़ जैसी हो जाती है, आप खा ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप गेहूं लाओ, मसाले पिसा के लाओ, आंखों के सामने अपने ताजा फ्रेश मसाले लाओ, फ्रेश गेहूं लाओ और उनको पिसाओ और स्वस्थ रहो, स्वस्थ जिंदगी जियो। क्योंकि कमाते किस लिए हैं? इसीलिए तो कमाते हैं क्योंकि अपन स्वस्थ रहे। इसलिए थोड़ी क्योंकि अपन भागम भाग में कुछ भी ले आए और घटिया किस्म का ले आए और अपन ने यूज कर लिया। नहीं, आप कमाते इसीलिए हो कि आप स्वस्थ रहो। देखो रोटी कैसे सिकी हुई है तवे पे, बिल्कुल नहीं जली, बिल्कुल भी वैसे नहीं हुई। 2-3 घंटे की ये रोटी अपनी कितनी सॉफ्ट है ना। वो यही कारण है कि प्रॉपर गेहूं की है, मोल वाले आटे की नहीं है। हम तो मोल वाला आटा कभी यूज नहीं करते। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आप गेहूं लाओ, गेहूं ला के पिसाओ। आप देखते होंगे कितना भी ब्रांड का आटा लिया हो पर उसमें थोड़े दिनों में लट्टे और इल्ले पड़ जाती है। इल्लियां खूब सारी हो जाती है, मोटी मोटी लट्टे हो जाती है, क्योंकि वो गेहूं पता नहीं कब से पड़े होंगे। सबसे घटिया गेहूं होते हैं जिनमें चावल डाल के पिसाया जाता है और आपको ब्रांड बना के दे दिया जाता है। क्योंकि रीजन ये है क्योंकि ये गेहूं खराब नहीं होते। उनकी रोटी देखो आप, सुबह देखो आप, रबड़ जैसी हो जाती है, आप खा ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप गेहूं लाओ, मसाले पिसा के लाओ, आंखों के सामने अपने ताजा फ्रेश मसाले लाओ, फ्रेश गेहूं लाओ और उनको पिसाओ और स्वस्थ रहो, स्वस्थ जिंदगी जियो। क्योंकि कमाते किस लिए हैं? इसीलिए तो कमाते हैं क्योंकि अपन स्वस्थ रहे। इसलिए थोड़ी क्योंकि अपन भागम भाग में कुछ भी ले आए और घटिया किस्म का ले आए और अपन ने यूज कर लिया। नहीं, आप कमाते इसीलिए हो कि आप स्वस्थ रहो। देखो रोटी कैसे सिकी हुई है तवे पे, बिल्कुल नहीं जली, बिल्कुल भी वैसे नहीं हुई। 2-3 घंटे की ये रोटी अपनी कितनी सॉफ्ट है ना। वो यही कारण है कि प्रॉपर गेहूं की है, मोल वाले आटे की नहीं है। हम तो मोल वाला आटा कभी यूज नहीं करते। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।